कुर्बानी वाजिब होने की कई सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर मन्नत माने कि अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं अल्लाह की राह में एक बकरा ज़बह करूँगा, तो अगर जब उसका काम मुकम्मल हो जाए, पूरा हो जाए, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब है कि वो अल्लाह की राह में बकरा कुर्बान करे। अगर वो नहीं करता है तो फिर गुनहगार होगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मन्नत मानी थी। मन्नत जब भी मानेगा कि फला काम हो जाए या फला अगर मैं बीमारी से शिफायाब हो जाऊं तो मैं अल्लाह की राह में फला जानवर कुर्बान करूंगा, तो अब जब अगर उसका काम मुकम्मल हो जाए या बीमारी से शिफायाब हो जाए तो अब उस पर जिस जानवर की कुर्बानी की मन्नत मानी थी उस जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब है। अगर वो नहीं करता है तो फिर वो गुनहगार होगा। इसी तरह बिरादरान इस्लाम, कोई अगर शरअन फ़कीर है, यानी कोई शरीयतन उस शरीयत ने उस पर कोई चीज़ जो है कुर्बानी वाजिब नाफिज नहीं किया है, कुर्बानी उस पर शरीयत ने नाफिज नहीं किया है, लेकिन उसने कुर्बानी करने की नीयत से जानवर को लाया, तो अब अगर उसने कुर्बानी नहीं किया तो फिर वो गुनहगार होगा। सोचेगा शरीयत ने तो हम पर कुर्बानी वाजिब किया नहीं है तो हम कुर्बानी क्यों दें, और हालांकि वो जानवर जो लाया था किस लिए, कुर्बानी करने की नीयत से। अब अगर वो बेच देता है, वो कुर्बानी नहीं करता है तो वो गुनहगार होगा। तो इसी तरह बिरादरान इस्लाम, ये कुर्बानी जो सुन्नत इब्राहिम वाली कुर्बानी है, तो बिरादरान इस्लाम ये कुर्बानी सब पर वाजिब नहीं है, तमाम मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, बल्कि उनके लिए भी चंद शराइत हैं। अगर वो चंद शराइत अगर पाए जाएंगी तो फिर कुर्बानी वो कर सकता है, वरना फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर वो कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी नफल मानी जाएगी। उसकी क्या 4 शर्तें हैं, उसकी चंद जो शर्तें हैं वो ख़ास तौर पर 4 शर्तें हैं। वो कौन सी है? मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर मुसलमान है, वो कुर्बानी देना चाहता है, अगर वो लाखपति और करोड़पति भी है, लेकिन अगर वो उसकी जो पहली शर्त यह है कि वो आकिल होना चाहिए, यानी वो अक्ल वाला है, पागल ना हो। अगर वो पागल होगा तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, अगरचे वो करोड़पति क्यों नहीं है, पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर वो दे देता है उनकी तरफ से कोई तो वो नफल मानी जाएंगी, लेकिन वाजिब नहीं मानी जाएंगी। उसी तरह जो है कुर्बानी के वाजिब होने की जो दूसरी जो है शर्त है वो है बालिग का होना, यानी अगर बालिग है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, अगर बालिग नहीं है, नाबालिग है और करोड़पति भी है तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। बिरादरान इस्लाम, अच्छा बालिग होने की जो है उसकी क्या मुद्दत है? उलमा ने फरमाया किताबों के अंदर है कि जो औरतें जो बालिग होती वो 9 से उमूमन 15 साल तक में उसके अंदर वो बालिग हो जाती है, और मर्द हजरात जो हैं वो लड़के जो बालिग होते हैं वो 12 साल से लेकर 15 साल में। तो जब वो बालिग हो जाए, अगर वो करोड़पति लाखपति उसके पास लाखों की संपत्ति है, लेकिन अगर वो बालिग है तब उस पर कुर्बानी वाजिब है, वरना उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और तीसरी जो शर्त है बिरादरान इस्लाम वो ये है कि कुर्बानी मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। कुर्बानी जो मुसाफिर नहीं है यानी मुकीम है उस पर कुर्बानी वाजिब है। मुसाफिर किसे कहते हैं? यानी अपने शहर से जो उसका सीमा है, इसका बॉर्डर है अपने शहर का, उसके जो हुदूद है उससे बाहर अगर 92 किलोमीटर कंटिन्यूस अगर वो उसका सफर करता है और जहां भी जा रहा है वो 15 दिन से कम रहने की नीयत से, उसके इरादे से अगर जा रहा है तो फिर अब उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हालांकि अगर वो मुसलमान भी है, पागल भी नहीं है, अक्ल वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो है बालिग भी है, लेकिन लाखों का संपत्ति है, करोड़ों का संपत्ति है, पर लेकिन वो मुसाफिर है, तो अब जब तक वो सफर की हालत में होगा या जहां गया है वो 15 दिन से कम रहने की जो है नीयत है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है बिरादरान इस्लाम। और चौथी जो शर्त है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर लोग जो है, ये 3 शर्तें तो अक्सर लोगों के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये शर्त जो है अक्सर लोगों के अंदर ये शर्त पाई जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग गलती की वजह से, ना मालूम होने की वजह से लोग कुर्बानी नहीं कर पाते। तो ये शर्त जो चौथी शर्त है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से? मालिक निसाब होना, यानी अगर वो मालिक निसाब है तो कुर्बानी वाजिब है। क्या मतलब? यानी एक शख्स मुसलमान है
अक्ल वाले भी हैं, बालिग भी हैं, मुकीम है यानी मुसाफिर भी नहीं है, पर अगर वो मालिक निसाब नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यानी उसका मालिक निसाब होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? जो शख्स कुर्बानी करने की इस्तिताअत रखता हो, उसका जो है क्या उलमा ने क्या फरमाया, हदीस के अंदर क्या है, कितना होना चाहिए जिस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो हदीस के अंदर आया है कि कुर्बानी उस पर वाजिब होगी जिसके पास 52 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। 52 तोला यानी हाजत असलिया जो जरूरत के सामान है उसके अलावे जितनी भी चीजें हैं, अगर 52 तोले चांदी नहीं है तो अगर उनकी कीमत तक अपने जरूरत के सामान के अलावा अगर कोई चीज है तो अगर उनकी कीमत तक पहुंच जाती है तो फिर उस पर जो है कुर्बानी वाजिब है। ऐसे मिसाल के तौर पर हमारे इस पूर्णिया शहर में अभी जो है चांदी की जो कीमत है 52 तोले की लगभग 70 से लेकर 80 हजार रुपये उसकी कीमत होती है। क्या मतलब? यानी अगर जिसके पास 52 तोले चांदी नहीं है तो अब अगर उसके पास 70 से 80 हजार रुपये हैं तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है।